नौता चैनल का टीम और हमारे कुछ पत्रकार साथी ग्राम पंचायत टोनाही नारा में आए हुए हैं और यहाँ की एक ग्राम रिपोर्ट हम लोग लेने आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि टोनाही शब्द गैर संवैधानिक शब्द है। इसको लेकर इस एक ऐसा ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़ में जिस ग्राम का पंचायत का नाम है टोनाही नारा, और इस ग्राम पंचायत के नाम को बदलने के लिए पूर्व सरपंचों के द्वारा कई बार प्रयास भी किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यथावत टोनाही नारा ग्राम पंचायत के नाम से पुकारा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे इस ग्राम के लोगों से मिलने के लिए आए हैं और उनके विचार जानने के लिए आए हैं कि शासन प्रशासन में गैर संवैधानिक शब्द को आखिर शासन के द्वारा क्यों नहीं बदला जा रहा है। इस पर हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। इस वक्त हम ग्राम पंचायत टोनाही नारा में हैं और यहाँ के जो आदिवासी समाज के बहुतायत में इस गांव में रहते हैं, उन लोगों से हम लोग गांव में जो गैर संवैधानिक वर्ड है टोनाही नारा, इसके बारे में कई बार शासन प्रशासन को नाम बदलने के लिए, नाम परिवर्तन के लिए प्रयास किया गया था सरपंचों के द्वारा भी, लेकिन अभी तक उसका नाम परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, महिलाएँ हैं, जो पढ़ने लिखने वाली बेटियाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं पूरे ग्राम पंचायत के पढ़े लिखे हमारे बेटियां हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं और पत्रकार साथी भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए हम पूछते हैं कि ग्राम पंचायत टोनाही नारा का नाम के बारे में क्या कहना है। इस ग्राम पंचायत का नाम क्या है? टोनाही नारा। टोनाही नारा है। तो इसको बदलने के लिए कई बार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामवासी हैं, आवेदन भी दिए, अभी भी ग्राम पंचायत का नाम नहीं बदला गया। क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं पूरे गांव वालों मतलब सब कोई से कि ये टोनाही नारा चेंज हो जाए और राजीव नगर उदयपुर चाहते हैं नाम चेंज होकर जी। तो इस शब्द को लेकर शासन प्रशासन में जो टोनाही बोला जाता है, गैर संवैधानिक वर्ड है, जब बच्चियां शादी होकर चली जाती हैं गांव में, दूसरे गांव में, तो उनको किस नाम से पुकारा जाता है? टोनाही करके बोला जाता है। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ की बेटियों को एक टोनाही शब्द के नाम से पुकारा जाता है, जो गलत ढंग से है और उसको लेकर के लोगों को अपमानित भी होना पड़ता है। आइए बेटी से पूछते हैं, क्या नाम बेटा तुम्हारा? असीमा। असीमा, ये टोनाही नारा का नाम बदलने के लिए आपकी क्या सोच है? आप क्या कहना चाहते हो? बदलना चाहिए? जी बदलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मीनी। मीनी, नाम बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आपका क्या नाम है? फौसी। आपका नाम बदलना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? अलबीना। अलबीना, क्या नाम आपका? रजंती। तो ये ग्रामवासी महिलाएं हैं और सब चाहते हैं कि इस ग्राम का नाम बदला जाए। यहाँ के हम सरपंच से बात करते हैं। क्या नाम? अभय कुमार एक्का। अभय कुमार एक्का जी, आप काफ़ी समय से इस गांव के लिए विकास के लिए बहुत प्रयासरत हैं और यहाँ का नाम बदलने के लिए कई बार समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से भी आ चुका है। तो आखिर में इस नाम को अभी तक शासन के द्वारा क्यों नहीं बदला गया? हम तो यही सोचते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत टोनाही नारा को चेंज करने के लिए कई बार हमने लिख के दिया था। अमरजीत भगत के लिए भी दिया गया था, जो कि कैबिनेट में अभी मंत्री हैं, उनके माध्यम से मतलब कलेक्टर के लिए लिख के दिया गया भी है, फिर भी उचित कार्यवाही नहीं हो रहा है। तो हम लोग का सोच है, पूरा परिवार, ये पूरा पंचायत का, ये जो आपके पास चिट्ठी आया है, ये जो कागज आया है, इसको खोल के बताएं, ये किनका पत्र आया है जो शासन से आया है? इसमें किनका है, किसका पत्र है? ये इधर दिखाएंगे ऐसे पलटा करके। ये कलेक्टर का पत्र आया है जिला पंचायत से, उसके बाद में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत साहब का है, और उसके बाद में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का भी इसमें उल्लेख है। जो ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव बनाया जाता है, उसके आधार पे शासन प्रशासन गांव पंचायत की जो प्रस्ताव है, उसके आधार पे उसकी कार्रवाई की जाती है। लेकिन बहुत विडंबना की बात है कि शासन जो है, कांग्रेस की 5 साल शासन, इससे पहले पूर्व बीजेपी के 15 साल शासन थी। बीजेपी के शासनकाल में भी कलिस्ता एक का सरपंच थी, उसने भी इसको प्रयास किया था अपने शासन में जो मंत्री थे उनको। लेकिन विडंबना की बात है कि 15 साल बल्कि 20 साल होने जा रहा है, उसको वो आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक नहीं बदला। हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इतने लंबे समय से ग्राम पंचायत की असंवैधानिक शब्द है टोनाही, जिसको कोर्ट ने भी स्वीकार नहीं किया है, अवैधानिक वर्ड भी है,
तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको क्यों शासन नहीं बदलना ये एक चाहता? बहुत बड़ी विडम्बना है। अगर हम किसी को या कोई भी किसी को टोनाही बोल देता है तो उसके ऊपर में अजमानती धारा है। जब टोनाही के नाम से शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है तो उसी समय शासन को ये चाहिए था कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए और बदलने के यहाँ से प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान सरपंच अभय का इस संबंध में हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इनके द्वारा रायगढ़ में भी कलेक्टर को कापी दी गया, आवेदन दिया गया। ये मेन पार्ट प्रवास पे अमरजीत भगत जी को भी कापी दिया गया उनका, और उनके द्वारा कलेक्टर के पास कागज भी आ गया। और अब कहाँ पर रुका हुआ है या तो सोच से परे है। जी और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस गांव का नाम बहुत जल्द से जल्द परिवर्तन किया जाए, क्योंकि टोनाही शब्द बहुत ही घटिया शब्द है। हाँ जी। और मैं ये कह सकता हूँ जैसे हमारी बच्चियाँ शादी होके जाती हैं तो छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है कि जिस गांव से लड़की जाती है उसको उसी के गांव से पुकारा जाता है। जैसे सोनपुर है तो सोनपुरहीन बोल देते हैं, अलोला की है तो अलोलहीन बोल देते हैं। वैसे ही टोनाही नारा की लड़की हमारी जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसको अपमानित होना पड़ता है और वो टोनाही नारा के जगह सीधा सीधा टोनाही बोल दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और पत्रकार साथी हैं, क्या नाम आपका? नारायण दास मान से। महन जी, क्या कहना है ये टोनाही का जो शब्द प्रयोग किया जाता है गांव का नाम को लेकर, क्या कहना है आपका? ये बहुत बड़ी विडम्बना मानूंगा मैं तो इसको, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ लोकल जो हैं ये भी बहुत प्रयासरत रहे हैं। 2011 में ईटीवी द्वारा चौपाल के माध्यम से भी शासन को अवगत करा गया